गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, माई सेल्फ उमेश रावत और मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल उमेश रावत अकेडमी में। तो कैसे हैं प्यारे बच्चे? उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे और जितना पहला मैंने अब तक पढ़ा दिया है वो सब आपने अब तक रिवीजन आउट कर लिया होगा बच्चों। देखो, रिवीजन आउट करने के पीछे बहुत बड़ा लॉजिक होता है बच्चों। जब तक आप पहला नहीं पढ़ेंगे तब तक आप आगे की क्लासों को कंटिन्यू नहीं कर सकते, ठीक है। तो मेरी आपसे यही एडवाइस रहेगी बच्चों कि आगे का पढ़ने से पहले पिछली जो क्लासेस है वो एक एक क्लास बिल्कुल तसल्ली से आप देखें, उनकी नोट्स बनाएं, उसके बाद ही नई क्लास को आप प्ले करें। तो बच्चों ज़्यादा देरी ना करते हुए आज की क्लास शुरू करते हैं। और आज की क्लास में हम एक्सरसाइज 3.6 को फेस करेंगे। उसके 3 क्वेश्चन हमारे बचे हुए हैं। तो मुझे एक मैथ की बुक दे दो, मैं स्टेटमेंट बोल देता हूँ। एक्सरसाइज 3.6 का क्वेश्चन नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट है बच्चों। ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है। ऋतु कैन स्विम अपोजिट टू द स्ट्रीम 20 किलोमीटर इन 2 आवर। मेरे पास आज इंग्लिश की बुक नहीं है तो मैं आपको अपनी तरफ से ही बोलूँगा। और धारा के प्रतिकूल एंड इन द फ्लो ऑफ स्ट्रीम ही कैन स्विम 4 किलोमीटर इन 2 आवर। और धारा की प्रतिकूल अपोजिट 2 घंटे में 4 किलोमीटर तैर सकती है। तो उसके स्थिर जल में तैरने की चाल और धारा की चाल ज्ञात कीजिए। बच्चों देखिए, ये कोई धारा है, धारा मतलब कोई नदी, ठीक है। और ऋतु नदी इधर बह रही है बच्चों, ठीक है। ये कोई ऋतु अपनी बोट लेके निकली है। जब ऋतु धारा के साथ साथ चलती है, मतलब जिधर पानी बह रहा है उधर अपनी नाव को ट्रेवल कराती है, तो उस स्थिति में ऋतु 20 किलोमीटर 2 घंटे में तैर सकती है। 20 किलोमीटर 2 घंटे में चले जाती है जब धारा के साथ साथ जाती है। लेकिन दूसरी स्थिति बच्चों ये है कि धारा इधर बह रही है और नाव को लेके आ रही है ऋतु इधर से वापस, ये ठीक है। तो जब नाव इधर आ रही है और धारा इधर जा रही है तो वो केवल 2 घंटे में केवल 4 किलोमीटर ही सफर कर पा रही है। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ, यही है जी, बिल्कुल यही है कि जब वो धारा के साथ जाती है तो 2 घंटे में 20 किलोमीटर दूर तक चले जाती है। लेकिन जैसे ही वो धारा के अपोजिट आती है तो 2 घंटे में केवल 4 किलोमीटर ही जा पाती है। देखिए, पहली स्थिति में ज्यादा जाने का कारण क्या है? देखिए, पहली स्थिति में ज्यादा जाने का कारण ये है कि इसमें एक तो इसको पानी की स्पीड मिल गई, दूसरी इसको बोट की स्पीड मिल गई। तो पानी की स्पीड और बोट की स्पीड क्या है? जुड़ गई आपस में, ठीक है। दूसरी स्थिति में पानी की स्पीड और बोट की स्पीड एक दूसरे से माइनस हो रही है, इसलिए उसको कम टाइम, ज्यादा टाइम लग रहा है और कम सफर कर पा रही है। तो मैं अपना सीधा क्वेश्चन करता हूँ। माना धारा की चाल, सबसे पहले इसका जिक्र कर रखा है, ऋतु का जिक्र कर रखा है। तो माना ऋतु की चाल x किलोमीटर पर आवर, ठीक है। ऋतु की चाल कितनी है? x किलोमीटर प्रति घंटे है। मैं रफ कर रहा हूं, ठीक है, इंग्लिश में भी लिखूंगा। लेट द स्पीड ऑफ ऋतु, स्पीड ऑफ ऋतु या बोट की स्पीड एक ही बात है। लेट द स्पीड ऑफ ऋतु, ठीक है, तथा धारा की चाल, इसको मान लिया मैंने बच्चों y किलोमीटर पर आवर। लेट द स्पीड ऑफ स्ट्रीम मान होता है धारा, ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। प्रश्नानुसार क्या बच्चों कि जब ऋतु धारा के साथ साथ बहेगी, धारा के साथ साथ, तो धारा के जब साथ साथ बहेगी तो उनकी स्पीड हो जाएगी x प्लस के y, ठीक है। और बराबर 20 किलोमीटर तैरेगी कितनी देर में? 4 घंटे में या 2 घंटे में? 2 घंटे में। तो बच्चों देखो, ये फॉर्मूला बन गया कि स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। भाई स्पीड हमने जोड़ दी x प्लस वाई पहली स्थिति में, डिस्टेंस 20 किलोमीटर और टाइम कितना? 2 घंटे, ठीक है। तो यहाँ से मैं इसकी यहाँ गुना कर दूंगा तो ये हो जाएगा 2x प्लस 2y
इक्वल्स टू, या फिर एक काम करिए 2 से इसको काट दीजिए 10 पे, तो इक्वेशन बनी बच्चों x प्लस वाई इक्वल्स टू 10, इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, दूसरी स्थिति में या दूसरी बार, अब दूसरी बार जो उनकी स्पीड बनेगी वो बनेगी x माइनस के वाई, क्योंकि अब वो दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं, ऋतु की बोट और पानी की गति। लेकिन अब डिस्टेंस कितना है 4 किलोमीटर, और कितनी देर में 2 घंटे में। तो 2 से 2 कट गया, इक्वेशन बन गई x माइनस के वाई इक्वल्स टू 2, और ये ही है इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन संख्या 2। अब आपको पता है आपके पास इक्वेशन है ऑलरेडी, तो लिखिए इक्वेशन को आप सॉल्व करेंगे कि सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2 बाय एलिमिनेशन। सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2 बाय एलिमिनेशन मेथड, बाय एलिमिनेशन मेथड। विलोपन विधि से समीकरण 1 और 2 को हल करने पर, हिंदी में भी लिख रहा हूं, विलोपन विधि से समीकरण 1 व 2 को हल करने पर, एक व 2 को हल करने पर, तो समीकरण 1 को ऊपर रखिए x प्लस वाई इक्वल्स टू 10, और दूसरी को लिखिए x माइनस वाई इक्वल्स टू 2। देखिए बच्चों, y से y कैंसिल, ये हो गया 2x, क्योंकि ये भी प्लस का ये भी प्लस का, तो प्लस का 2x, ये हो गया 12, 2 से कट गया 6 पे, तो x की वैल्यू आ गई 6। ठीक है जी, पुट द वैल्यू ऑफ x, अब इसको रख देंगे इक्वेशन नंबर 1 में या 2 में। पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1, x की वैल्यू को 1 में पुट कर दूंगा, तो x प्लस वाई इक्वल्स टू 10, ये है इक्वेशन नंबर 1 बच्चों। तो x की जगह पुट कर दूंगा मैं 6 प्लस वाई इक्वल्स टू 10, प्लस का 6 इधर जाएगा माइनस का, तो y इक्वल्स टू हो जाएगा 10 माइनस के 6, देन y विल बिकम 4। तो y का मान कितना आ गया बच्चों 4, और x का मान कितना आ गया 6। ठीक है, तो बच्चों ध्यान से देखिए, अब आपने माना था ऋतु की चाल कितनी आई x किलोमीटर पर आवर, कितनी है 6 किलोमीटर प्रति घंटे, और धारा की चाल कितनी आई 4 किलोमीटर प्रति घंटे। ठीक है, तो ऋतु की चाल और धारा की चाल दोनों हमने निकाल दी है, जल्दी से इसको नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बच्चों। देखिए बच्चों, अगर आपने नोट कर लिया तो क्वेश्चन संख्या सेकंड का सेकंड पार्ट, कुछ महिलाएं और कुछ पुरुष किसी काम को कुछ दिनों में करते हैं, फिर दूसरी बार अलग दिनों में करते हैं, तो हमें बताना है कि एक महिला उस काम को कितने दिन में करेगी और एक पुरुष उस काम को कितने दिन में करेगा। देखिए, माना सबसे पहले महिलाओं का जिक्र है, तो महिलाओं का लिख लूंगा, मानव महिलाओं द्वारा किया गया कुल काम, मानव महिलाओं द्वारा किया गया कुल काम x, लेट द टोटल वर्क डन बाय वुमेन्स, इंग्लिश वाले ये लिखेंगे, माना पुरुषों द्वारा किया गया कुल काम इक्वल्स टू y, लेट द टोटल वर्क डन बाय मेंस, ये आपका y हो गया। अब आ जाइए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्नानुसार प्रश्न में क्या कह रहा है, हमें बताना है एक महिला का और एक पुरुष का। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि भाई एक महिला का एक दिन में कितना काम है। ठीक है, तो देखो टोटल काम है x,
टोटल काम कितना है x। तो हमें एक महिला का एक दिन का जो काम बनेगा वो बनेगा, देखो 2 महिलाएं करती हैं किसी काम को 4 दिन में, 2 महिलाएं और 5 पुरुष, तो 2 महिलाओं का एक दिन का काम निकलेगा 2/x और पुरुषों का निकलेगा 5/y, और ये हो जाएगा केवल एक दिन का काम है तो इसलिए 1/4। ठीक है जी, ये एक दिन का काम है। तो एलसीएम ले लीजिए, या एलसीएम नहीं लेना है, ठीक है, इसको दे देना इक्वेशन नंबर 1 यहीं पे। सेकंड टाइम, दूसरी बार क्या कहा गया है आपसे कि दूसरी बार 3 महिलाएं में 6 पुरुष इसी काम को 3 दिन में करते हैं, तो 3 महिलाओं द्वारा एक दिन का काम कितना हो जाएगा 3/x, सॉरी 3 महिलाएं और 6 पुरुष, और 6 पुरुषों का एक दिन का काम हो जाएगा 6/y, और ये एक दिन का काम है तो इसलिए मैं रखूंगा 1/3। ठीक है, अब आप यहाँ पे देख पा रहे हो बच्चों, यहाँ पे मैं 1 मल्टीप्लाई करूँ तो 1/x और 1/y, 1/x 1/y दिख रहा है, तो मैं इसको दे देता हूँ समीकरण नंबर 2 और लिख देता हूँ कि पुट 1/x इक्वल्स टू a एंड 1/y इक्वल्स टू b। ठीक है, ये रख दूंगा तो इक्वेशन बन जाएंगी क्या, इक्वेशन बन जाएगी, देखो ये हो जाएगी 2a प्लस 5b इक्वल्स टू 1/4। 4 की यहाँ मल्टीप्लाई होगी, इधर लिख रहा हूँ मैं, 4 2 जा 8 में 4 की इधर होगी, 4 2 जा 8a प्लस 4 5 जा 20b इक्वल्स टू 1 इक्वेशन नंबर 3 ये बन गई। यहाँ पे रखोगे ये हो जाएगा x अपॉन 3a प्लस 6b इक्वल्स टू 1/3। 3 की मल्टीप्लाई यहाँ होगी, हो जाएगा 3 3 का 9a प्लस 3 6 का 18b इक्वल्स टू 1 इक्वेशन नंबर 4। ठीक है जी, अब क्या करेंगे हम, देखिए इक्वेशन 3 और 4 को क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व करने से पहले हमें a या b की वैल्यू बराबर चाहिए, तो मैं a की वैल्यू को बराबर कर लेता हूँ, इसे 9 से मल्टीप्लाई करके और इसे 8 से मल्टीप्लाई करके। ठीक है, तो लिखिए मल्टीप्लाई इक्वेशन 3/8 एंड इक्वेशन 4/9 एंड ऑन सॉल्विंग और हल करने पर, एंड ऑन सॉल्विंग और हल करने पर, तो इसको 9 से मल्टीप्लाई करिए, 9 8 जा 72a प्लस 29 जा कितने हो जाएंगे 180 b इक्वल्स टू 9 1 जा 9, ये हो गया। इसे 8 से मल्टीप्लाई करूंगा, 72a हो गया, 18 8 जा कितने हो जाएंगे 144, b इक्वल्स टू 8, करिए सॉल्व, माइनस माइनस माइनस। ठीक है, ये कैंसल, ये हो गया कितना, देखो 10 में से 4 गया 6, 7 में से 4 गया 3, और यहाँ कितना आ गया b, और यहाँ कितना बचा 9 में से 8 गया 1, तो b की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों 1/36, ये आ गई आपकी b की वैल्यू। अब आपको a की वैल्यू और चाहिए, तो जल्दी से इसको नोट कर लीजिए क्योंकि स्पेस है नहीं। ठीक है, जल्दी से नोट कर लीजिए, रफ करना पड़ेगा थोड़ा सा। देखिए बच्चों, आपने अगर नोट कर लिया है तो आपको b की वैल्यू मिल गई है, यहाँ से हमें a की वैल्यू और चाहिए, तो मैं ऊपर से रफ कर रहा हूँ। देखिए, अब b की वैल्यू को मैं पुट करूंगा या तो इक्वेशन नंबर 3 में या इक्वेशन नंबर 4 में। पुट द वैल्यू ऑफ b इन इक्वेशन नंबर 4। ठीक है, या हाँ 4 में रख देते हैं। ठीक, तो 4 में रखेंगे तो 4 इक्वेशन है 9a प्लस 18 और b की जगह कितना आएगा 1/36 इक्वल्स टू कितना 1, 18 2 जा
36। ठीक है, ये बचा 9a प्लस 1/2 इक्वल्स टू 1। ये प्लस का 1/2 इधर जाएगा, माइनस का तो हो जाएगा 9a इक्वल्स टू 1 माइनस के 1/2। देखिए एलसीएम ले लीजिए, 2 1 जा 2, 2 की मल्टीप्लाई यहाँ होगी, 1 1 जा 1, तो ये आ गया 9a इक्वल्स टू 2 में से 1 गया 1/2। ठीक है, 2 की मल्टीप्लाई यहाँ हो जाएगी, या आप ऐसे देखिए 9 यहाँ मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में, तो a इक्वल्स टू हो जाएगा 1/18। 9 2 जा 18, तो a की वैल्यू आ गई आपके पास बच्चों 1/18 और b की वैल्यू आई 1/36। अब वापस आपको इन वैल्यूज को पुट करना पड़ेगा जहां भी आपने माना था 1/x इक्वल्स टू a, तो पुट कर दीजिए, पुट 1/x इक्वल्स टू a ये माना था, एंड 1/y इक्वल्स टू माना था आपने b, तो 1/x इक्वल्स टू a का आ जाएगा 1/18, तो x विल बिकम 18। ठीक है जी, x आ गया 18। ऐसे ही आप सेम करोगे 1/y इक्वल्स टू 1/36, तो y इक्वल्स टू कितना हो गया आपका 36 हो गया। तो ये आपके आंसर है x इक्वल्स टू 18 और y इक्वल्स टू 36। तो जल्दी से इसको नोट कर लीजिए बच्चों, और क्वेश्चन नेक्स्ट करते हैं अभी। देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 और आखिरी क्वेश्चन आपके एक्सरसाइज का भी 3rd चैप्टर का भी, इसके बाद आपका 3rd चैप्टर फिनिश हो जाएगा, फिर आगे देखते हैं चैप्टर स्टार्ट करेंगे। देखिए रूही 300 किलोमीटर की दूरी पर स्थित अपने घर जाने के लिए कुछ दूरी रेलगाड़ी द्वारा तय करती है और कुछ दूरी बस द्वारा तय करती है। यदि वह 60 किलोमीटर की दूरी रेलगाड़ी से तय करती है और बाकी की बची हुई दूरी बस के द्वारा तय करती है, तो बताइए रेलगाड़ी और बस की आपको चाल बतानी है। ठीक है, तो देखिए हम मान लेते हैं, माना रेलगाड़ी की चाल x किलोमीटर पर आवर, लेट द स्पीड ऑफ ट्रेन। जिस चीज को सबसे पहले जिक्र होता है क्वेश्चन में उसी को x मानना पड़ता है बच्चों, ये याद रखना। माना दूसरा है बस, तो बस की चाल y किलोमीटर पर आवर, लेट द स्पीड ऑफ बस अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्नानुसार। देखिए बच्चों, एक फॉर्मूला होता है टाइम का, कि टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, कि जब भी आप दूरी को भाग कर देंगे किससे, गति से, तो आपके पास समय आ जाएगा। तो कह रहा है कि पहली बार वो 60 किलोमीटर की दूरी तय करती है रेलगाड़ी से, तो डिस्टेंस हो गया 60 और ट्रेवल कर रही है रेलगाड़ी से, और रेलगाड़ी की चाल है x। ठीक है, तो 60/x बन गया, ये समय आ गया। बाकी देखो 300 कुल दूरी, यहाँ पे एक लाइन और लिखना कि कुल दूरी है आपकी 300 किलोमीटर, 300 किलोमीटर, टोटल डिस्टेंस कितना है 300। तो बच्चों 300 में से 60 अगर बस से रेलगाड़ी से ट्रेवल कर रही है, तो 240 को किससे ट्रेवल कर रही है, वो बस से, और बस की स्पीड कितनी है y। और इन सब में देखो ये भी क्या है टाइम, ये भी टाइम है, इसके द्वारा लिया गया टाइम प्लस इसके द्वारा लिया गया टाइम, और टोटल टाइम लगता है उसको कितना 4 घंटे, तो इक्वल्स टू 4 आ जाएगा। इसको मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 1। सेकंड टाइम बच्चों, दूसरी बार 100 किलोमीटर की दूरी वो तय करती है रेलगाड़ी से, तो 100/x, और बाकी का 200 बस से। तो उसको अब जो पहले टाइम लगता था 4 घंटे, उसमें 10 मिनट एक्स्ट्रा लग रहे हैं, तो 4 घंटे 10 मिनट का समय उसको लग पा रहा है। तो अब एक्स्ट्रा लग रहे हैं उसको 10 मिनट, तो इसका मैं फ्रैक्शन बना लेता हूं बच्चों। देखो क्योंकि ये तो आवर में है टाइम, घंटे में है, तो इस 10 मिनट को भी मैं घंटे बनाने के लिए डिवाइड कर दूंगा किससे, 60 से। देखो जब भी आपको मिनट हो घंटे में बदलना है तो 60 से भाग करना पड़ता है। ये बन गया 4 1/6,
और इसका फ्रैक्शन बन जाएगा 6 चौके 24 और 25/6। तो मैं सीधा लिख रहा हूँ 25/6, इक्वेशन नंबर 2। ये आपकी गिवन इक्वेशन आ गई बच्चों। अब आप लिखोगे, देखो वही 1/x 1/y 1/x 1/y बन रहा है, तो लिखेंगे पुट 1/x इक्वल्स टू a एंड 1/y इक्वल्स टू b। तो पुट करिए, ये हो जाएगा 60a प्लस 240b इक्वल्स टू 4, इक्वेशन नंबर 3 ये बन गई। ऐसे बच जाएगी बच्चों इसमें इक्वेशन। हंड्रेड ए प्लस 200b इक्वल्स टू 25/6। ठीक है, 6 की मल्टीप्लाई इधर होगी, हो जाएगा 600 प्लस 1200, ये a है बच्चों यहाँ पे, इक्वल्स टू 25, इक्वेशन नंबर 4। अब आपके पास इक्वेशन 1 ये 3 ये रही, इक्वेशन 4 ये रही। अब एलिमिनेशन से हम इनको क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व करने से पहले देखो a की वैल्यू को मैं बराबर कर लेता हूँ, क्योंकि ये ज्यादा आसान लग रहा है। 60 है यहाँ पे, ये 600 है, तो इसको मल्टीप्लाई कर दो किससे, 10 से। लिखिए मल्टीप्लाई इक्वेशन, मल्टीप्लाई इक्वेशन 3/10 एंड सॉल्विंग इक्वेशन 3 एंड 4 बाय एलिमिनेशन मेथड। बाय एलिमिनेशन मेथड कि मल्टीप्लाई करना है हमें इक्वेशन नंबर 3 को, किसको, 3 को 10 से, और सॉल्व करेंगे हम इक्वेशन 3 और 4 को एलिमिनेशन मेथड से। हिंदी में भी आप इसको लिख सकते हो कि समीकरण 3 को 10 से गुणा करने पर और समीकरण 3 व 4 को विलोपन विधि से हल करने पर। स्पेस नहीं है वरना हिंदी में भी मैं लिख देता। तो बच्चों इसको 10 से मल्टीप्लाई करो, 10 से मल्टीप्लाई करूंगा तो हो जाएगा 600a। देखो 60 को जब आप 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो 600 ये हो जाएगा 24 और ये हो जाएगा 40। देखिए ये हो जाएगा 2400b इक्वल्स टू 40। इसके नीचे इसको रखिए 600a प्लस के 1200b इक्वल्स टू 25। अब आप देखिए वैल्यूज तो सेम है लेकिन साइन भी सेम है, तो साइन अपोजिट होनी चाहिए, माइनस माइनस माइनस, ये कैंसल। 2400 में से 1200 गया तो 1200 b, और 40 में से 25 गया तो कितना आया 15, तो b की वैल्यू आ जाएगी 15/1200। ठीक है जी। अब मैं इसको डिवाइड कर लूंगा किससे, 3 से। 3 से गया ये 5 पे और 3 से गया ये 4 पे, तो 400, 5 से गया 1 पे और 5 से गया ये 8 पे और 0, तो ये आ गया कितना 1/80 आ गया। कितना आ गया जी 1/80। यहाँ से आप ऐसे देख सकते हो सीधा 15 या 120, देखो सीधा ऐसे देख लो, ज्यादा लेंथी हो गई इस तरीके से। देखो भाई 15 × 120, 15 × 120, 15 या 120, तो 180 आ गया सीधा सीधा। x की वैल्यू आ गई आपके पास, सॉरी b की 180। अब b की वैल्यू को पुट करेंगे, जल्दी से नोट कर लीजिए, थोड़ा सा और रहता है बस 2 मिनट का क्वेश्चन, जल्दी से क्विक नोट कीजिए। तो देखिए बच्चों मैं पुट कर रहा हूँ वैल्यू b की इक्वेशन नंबर 3 में या 4 में, तो मैं ये रफ कर देता हूँ यहाँ से। ऊपर वाला हिस्सा आपने नोट कर लिया होगा, नहीं किया है तो वीडियो को पॉज करके आप नोट कर सकते हैं। तो मैं लिख रहा हूँ पुट द वैल्यू ऑफ b, पुट द वैल्यू ऑफ b इन इक्वेशन 3 ये रही और इक्वेशन 4 ये रही, तो b की वैल्यू को आप इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर दीजिए। देखिए 60a प्लस 24b
और b की जगह हमें पुट करना है b का वैल्यू 1/80 इक्वल्स टू 4। यही है क्वेश्चन नंबर 3। सॉरी, 0 से बच्चों 0 कट गया, 8 3 जा 24, ये हो गया 60a प्लस 3 इक्वल्स टू 4, 3 इधर जाएगा माइनस का, तो ये हो जाएगा 60a इक्वल्स टू, देखो 4 में से 3 गया, यहाँ बचेगा बच्चों 1 और a की वैल्यू आ जाएगी 1/60। ठीक है, ये आपके पास a की वैल्यू आ गई और b की वैल्यू कितनी आई थी आपके पास अभी थोड़ी देर पहले 1/80। तो बच्चों ये 1 a और b की वैल्यूज आपके पास आ गई हैं। तो आपको पता है कि करना क्या है हमें यहाँ से जहां भी आपने 1/x इक्वल्स टू a और b रखा था वहां पे वापस रख देना है। पुट 1/x इक्वल्स टू a एंड 1/y इक्वल्स टू b, देन इट विल बिकम 1/x इक्वल्स टू a कितना है 1/60। तो बच्चों सीधा सीधा देखोगे आप x की वैल्यू कितनी आ गई 60 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, क्योंकि स्पीड में है ये इसलिए किलोमीटर पर आवर में किया मैंने। तो 1/y इक्वल्स टू कितना आया 1/80। तो सीधा सीधा आप यहाँ देखोगे y की वैल्यू कितनी आई 80 किलोमीटर पर आवर। तो आपको पता है कि रेल क्या है आपकी, ये है, तो रेल की स्पीड कितनी आई ट्रेन की 60 किलोमीटर पर आवर और बस की स्पीड कितनी आई 80 किलोमीटर पर आवर। ये बच्चों आपका आंसर है, जल्दी से इसको नोट कर लीजिए। आई होप आपको समझ में आई होगी बहुत अच्छे से क्लास। तो बच्चों इस वीडियो के साथ आपका चैप्टर नंबर 3 कंप्लीट होता है। अब आपका चैप्टर नंबर 1, 2 एंड 3 चैनल पे आपका पड़ा है, जाके आप देख सकते हो, गो थ्रू द वीडियोस। और आगे की क्लासें भी ऐसे कंटिन्यू होती रहेंगी। तो ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर करिए, वीडियोस को लाइक करिए। और आज के लिए इतना ही, बाकी फिर मिलते हैं कल। तब तक के लिए थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।